अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हफ्सा आरिफ। इट्स मी रमीसा। आज हम बात करेंगे कि लड़कियां शादी क्यों नहीं करना चाह रही। अब आप शादी करना चाह रही हैं? अच्छा। हाँ, करना भी चाह रही हूँ लेकिन सब डरते हैं, हाँ। सीधी सी बात है, सबको लगता है कि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर लड़की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहती है। ऐसा नहीं कि लड़कियां भाग रही हैं शादी के लिए, बट जो वो देख रही हैं, जो सोसाइटी से कंसीव कर रही हैं, वो उनके लिए ट्रॉमेटिक है। और यह बात, इस पे बात ज़्यादा नहीं की जाती कि लड़की ट्रॉमेटिक अभी से क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ देखा नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमेटिक हो रही हैं, उनको ट्रॉमा बिल्ड हो रहा है। और ये कोई बात करे या ना करे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि सोसाइटी के फ़र्द होने के बजाय हमें बताना चाहिए लोगों को कि क्या चल रहा है लाइफ में। हर लड़की, हर लड़का भी मैं कहूँगी कि है, इन सब चीज़ें लड़के के लिए भी मैटर करती है, क्योंकि लड़के ने भी शादी करनी है। एक पैटर्न है कि यार, सभी इस चीज़ का ना शिकार हो जाते हैं। आजकल के जो लड़के लड़की हैं ना, वो लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे। वो ऑफिशियली उसको अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बना रहे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो लोग उसको, उस चीज़ को, उस लड़की को या उस लड़के को अपनी फैमिली के सामने लेके जाके एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बट हाँ अच्छा, यार। ये सोचती हूँ कि 10% लोग हैं जो लिव इन में जा रहे हैं, बट उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, मतलब जो बाकी की हमारी परसेंटेज, जो 90% लोग जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। वो क्योंकि आप देखें, आप मार्जिन देखें ना 30 ईयर्स के लोगों का, अगर कोई 30 या 32 का लड़का है ना, वो नहीं शादी करना चाह रहा, वो अपने आप को अभी तक कैरियर बिल्ड ही कर रहा है, सेम एज़ फॉर फीमेल्स भी ऐसे ही कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं वो? आजकल अर्ली मैरिज का क्यों रिवाज आता आ रहा है? ज़्यादा लोग क्यों कह रहे हैं कि अर्ली मैरिजेस हो जानी चाहिए? यार देखो, एक तो चलो हम लोग का इस्लाम भी ये बात कहता है कि आप लोग जितनी जल्दी शादी कर लो कि आप लोग अपने बच्चों को उतने गुनाह से बचा लो, कि और बहुत हद तक मैं कहती हूँ ये बात ठीक भी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखें कि मतलब मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ, तुम्हारी फैमिली की बात करूँ, चलो मैं अपनी फैमिली की ही अगर मैं बात करूँ, तो मैंने सोसाइटी में मतलब मैं अपनी फैमिली में अपने क्लोज़ वंस के मैंने ऐसी मैरिजेस देखी हैं कि वहाँ से डर लग गया कि यार मतलब लव मैरिज में भी वही चीज़ है, अरेंज में भी वही चीज़ है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि यार अगर यही सब कुछ है तो भाई हम सिंगल अच्छे हैं। फिर हम लोग किसी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और उस पर अगर हम लोग ये चीज़ें अगर करें। अब मैं तुम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मतलब अब इसी बात से ना लिंक मुझे एक चीज़ याद आ गई है। ये 3-4 डेज़ पहले की बात है। तो मतलब कोई था, मैंने किसी की मतलब कोई था, उनमें ना किसी का ना डाइवोर्स हो गया लड़की का, ठीक है, तो हाँ। ठीक है, XYZ जो भी था उसका डाइवोर्स हो गया। और यार मतलब वो लड़का कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता, ठीक है, लड़की कमाती है, सब कुछ करती है, मतलब ऑल ओवर द हैंड, मतलब घर जो है ना बहुत हद तक वो लड़की चला रही है। लड़का उस लड़की की चीज़ें उठा के बेच आया, गोल्ड वगैरह बेच आया, और उस लड़की को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड ने ये काम किया। इवन कि उस लड़के के घर वालों को भी नहीं पता, उसकी मदर, उसकी सिस्टर्स को नहीं पता कि हमारे बेटे ने ये करतूत घोल दिया। और जब उस लड़की ने ये देखा कि भाई चीज़ें नहीं है, ये नहीं, और जब उसने पूछा तो वो कहता क्या मतलब, अगर मैं बेच आया हूँ तो क्या, तो मैं गोलगप्पे नहीं खिलाता। अजीब। सिर्फ एक गोल गप्पे के लिए आप अपने सोने के जेवरात बेच रहे हैं। भाई सोने के जेवरात की भी बात नहीं है कि अगर आप एक लड़की, अगर आप लोगों ने शादी की है, आप लोग के बच्चे हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं आप लोग के बच्चे हैं, अगर आप लोग को बच्चे पैदा करने का शौक़ है तो फिर उन बच्चों की वो सब कुछ भी देखो ना। अगर शादी करने का शौक़ है, लग्जरी लाइफ भी देखनी चाहिए ना। यार लग्जरी ना भी देखिए, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड लाइफ तो दे ना, सर्वाइवल मोड तो देखना चाहिए ना, हम लोग सर्वाइव उसके कर पा बाद रहे हैं एक लड़की अगर है, ठीक है, अगर एक लड़की आपको पढ़ी लिखी चाहिए, अच्छे घर से चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भाई आप लोग, फिर आप लोग खुद भी तो उस तरह के हो ना। आप लोग अगर शादी करने का शौक़ है, सब कुछ करने का शौक़ है, तो बस फिर ये चीज़ें भी देखो ना कि भाई शादी तब भी करो जब आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी बात है। और लेकिन सिर्फ ये तो अभी मटीरियलिस्टिक बातें हैं, मुझे लगता है ये मटीरियलिस्टिक बातें हैं कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो अच्छी होनी चाहिए और वो कमाने वाले होने चाहिए। ये मटीरियलिस्टिक बातें हैं, बट ये भी एक ट्रूथ है कि आप अपनी फाइनेंशियल चीज़ें कैसे देखेंगे।
अभी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ना लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है ना लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। भाग रहे हैं तो बाकी फैक्टर से भाग रहे हैं जो ऑलरेडी वो ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। जनरेशन ट्रॉमेटाइज है, आप माने या ना माने, जनरेशन ट्रॉमेटाइज है यार। वो ट्रॉमेटाइज इसी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इन्हीं सिनेरियोज़ की वजह से ना, कि मतलब मैंने अपने बचपन में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे बाप को, कि मैंने अगर अपने मदर पेरेंट्स की लड़ाई देखी है, ठीक है, तो उस चीज़ से मैं ट्रॉमेटाइज़ हूँ। अगर तुमने देखी है तुम ट्रॉमेटाइज़ हो। चलो अगर पेरेंट्स की नहीं देखी, इर्द गिर्द किसी की देखी है कि भाई एक मर्द अपनी वाइफ को किस तरह गालम गलोच कर रहा है, किस तरह बुला रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो चीज़ है। ये चीज़ 100% ट्रुथ है कि भाई जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आप लोग एक दूसरे की बात बुरी लगती है, अच्छी लगती है, बट इसे आप लोग एक रिस्पेक्टेड वे में भी सही कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये लगता है कि बाहर के ममालिक में प्री काउंसलिंग होती है। ऐसा प्री काउंसलिंग हर बंदे को थेरेपी की ज़रूरत है, माने या ना माने आप। और यहाँ पे किसी को अगर हम लोग कह दें ना एक और थेरेपी की ज़रूरत है तो ये एक मिथ नहीं है, गाली भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ स्टेबल है, कहाँ नहीं है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। भाई अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है ना तो इसी वजह से हमारे माशरे में इतने बिगाड़ आ रहे हैं। आप माने या ना माने, बिगाड़ बहुत आ गया है सोसाइटी और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ रही हैं। सरफेस लेवल पे अवेयरनेस की बहुत कमी आ गई है। यहाँ पे अगर हम लोग किसी को ये कहें ना कि भाई आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो लोग गुस्सा कर देते हैं कि भाई आपने हमें ये क्या कह दिया। इवन मैंने अपनी मदर को एक बात की, मैं कहा मामा मतलब मेरी मामा ना बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेती हैं, तो मैंने मामा को एक बात कही, मतलब ये कुछ दिन पहले की बात है। मैंने कहा मामा आप लोगों को ना आपने डिप्रेशन में है, तो मेरी मदर को ये चीज़ बहुत फील हुई कि मैंने उन्हें ये बात की है। और जबकि ये चीज़ ट्रुथ है कि यार वो लोग डिप्रेशन में हैं। हाँ। हम लोग के पेरेंट्स डिप्रेशन में हैं। मतलब ये चीज़ कि यार जब एक लड़की एक बेबी डिलीवर करती है उसके बाद 99% रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन में जाएगी। पोस्टमार्टम हाँ होता है। तो आज लेकिन ये पहले ज़माने के लोग नहीं समझते थे कि ऐसी कोई चीज़ है। वो कहते थे नहीं इट्स ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। पहले लोगों को ना डिप्रेशन का पता था ना एंजाइटी का, वो ज़रा सा उन्हें दिल का उन्होंने कहना कच्ची लस्सी पियो ठीक हो ही होगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ना। रिस्क बहुत फैक्टर्स आज के, स्ट्रेस सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप बाकी चीज़ों के फैक्टर्स पे भी नज़र आएंगे, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी नज़र आएंगे, एंजाइटी पेशेंट भी। इवन कि जो आधी जनरेशन हमारी है वो एंशियस है क्योंकि उन्हें फ्यूचर की है कि फ्यूचर में किस तरह स्टैंड करेंगे, किस तरह करेंगे। आप अपने प्रेजेंट को भूलते जा रहे हैं। अगर हम वैसे भी डिट्रैक्ट थोड़ी सी चीज़ें हो गई हैं हमारी। हम लोग ये बात करना चाह रहे थे कि जो फीमेल्स और मेल्स हैं वो कितने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं इस सब जगह। मतलब हमारा जनरेशन गैप आ रहा है ना एक तरह से। जो आप लोग कहते हैं ना 10-10 साल गुजार लो, मतलब आप जितने भी पुराने हमारे मतलब पेरेंट्स के लाइफ है वो यही है कि 20-20 साल गुजारनी है, अभी इसी बंदे के साथ गुजारे हैं। तो गुजारना नहीं है, आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपको पता है कि उसके क्या प्रॉन्स थे क्या कॉन्स थे। बट आजकल अगर अदम बर्दाश्त नहीं है, मतलब आप इसलिए नहीं कह सकते कि अदम बर्दाश्त नहीं है क्योंकि आपके जो सोसाइटी के बाकी चीज़ें ना, क्योंकि आपसे हम सब सुनते आ रहे हैं, ऐसे आपसे हम सब सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ें मसले हैं, ये मसले हैं। मतलब हम लोगों ने अपने घरों में देखा है, अगर कोई एक बेटी आके कह रही है माँ को कि भाई मदर मेरे ससुराल वाले या मेरा हस्बैंड या मेरी कोई भी मतलब इन लॉज का कोई भी रिलेशन मेरे साथ ये कर रहा है, तो माँ उसे कहती है बेटा बर्दाश्त कर, कोई नहीं मैंने भी ये सब कुछ सहा है, ऐसे ही होता है, टाइम गुजर जाता है। भाई आप लोग ये चीज़ मत कहो, आप लोग अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। आप लोग देखो बर्दाश्त बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट बर्दाश्त आप लोगों को करना चाहिए। और रिश्ता एक कोई भी रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बर्दाश्त का नाम है रिश्ता। कि आप लोग को एक दूसरे की गलत अच्छी बात बर्दाश्त करनी पड़ती है। नाम रिश्ता नाम बर्दाश्त है, लेकिन आप लोग गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक लड़का आप लोग को बाहर खड़े होकर सबके सामने गाली दे रहा है तो आप लोग को कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे। एक होता है इमोशनल अब्यूज़, उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। आपको पता है इमोशनल अब्यूज़ भी मेंटल स्टेट को तबाह कर देता है। फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होता, सिर्फ मेंटल अब्यूज़ भी होता है। और ये फैमिलीज़ में भी बहुत आराम से पैटर्न देखा जाता है और आजकल इसके हवाले से बहुत स्टडीज़ भी आ चुकी हैं। यार आजकल मुझे लगता है आप लोगों को मेंटल और इमोशनली अब्यूज़ ज़्यादा किया जाता है।
मेंटल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ वही ना, वो सब ज़्यादा किया जाता है। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये तुम किस तरह बात कर रही हो, तुम बैठी मेरे से हो। ऊँची आवाज़ में बात कर रही हो, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी मतलब चाहिए, आप तुम्हें मेरे लोग मामा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से, मतलब उसको कुछ भी बुरा बोला, तुमने आज खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, ये मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ में आता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो ये भी एक मतलब अवॉइडेंस में आ जाता है। अवॉइडेंस, आप एक रिलेशनशिप को, क्योंकि जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है मुझे लगता है वो एक प्योर रिश्ता होता है, और उसको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से, प्योर रिश्ता में लगता है और कोई भी नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो चीज़ें चलेंगी, नहीं चलेंगी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर क्या कहना चाह रहा है, और फीमेल्स को भी और मेल्स को भी सुनने की ज़रूरत है। आप, मुझे ये नहीं लगता कि फीमेल्स को सुनने की ज़रूरत है, मेल को भी सुनने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि घर कमा के लेके आते हैं, तो उनका भी सुनना ज़रूरी होता है। उन्होंने आज मतलब 24 से, अगर 24 डे मतलब आवर्स हैं आपके, तो ऑलरेडी 20 आवर्स बाहर गुजार के आ रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि उनकी लाइफ में, उनके डे में क्या असर रहा। बेशक कोई यूजुअल सी चीज़ें हों, बट कुछ नहीं होता, सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा सिनेरियो होगा उनके सामने और वो, उनको नहीं पता कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, किन वर्ड्स में बात करनी है, लेकिन वो कॉमन सिनेरियो भी आपके उस पार्टनर के लिए किस तरह उसने कंसीव किया उस चीज़ को, वो लेके आ सकता है सामने, कि वो किस तरह काम कर रहा है, वो उसकी थिंकिंग सामने आ सकती है कि उसने किसी भी सिचुएशन को कैसे कॉप अप किया है। ट्रैफिक इश्यूज़ में भी वो कोई बात हो सकती है कि ट्रैफिक में अगर वो फंसा था, यार तो इन उसने शॉर्ट किस तरह का टाइम इन गुजारा इस शॉर्ट तरह। बात ये है कि अगर लड़के लड़कियां भी ज़्यादा शादियां नहीं करना चाहते ना, वो इसलिए नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि जो हम लोग का लाइफ पार्टनर होगा वो हमें समझ सकेगा कि नहीं समझ सकेगा, ठीक है, हमारी बात सुन सकेगा कि नहीं सुन सकेगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की बात करें या इससे पहले की जनरेशन, मतलब हमारे पेरेंट्स से पहले की जनरेशन की बात करें, तो उनमें ये चीज़ का रवाज नहीं था कि मतलब वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बैठ के वो डिस्कशंस नहीं करते थे, ठीक है। मतलब बहुत से लोग करते भी थे, लेकिन 90% आप कह लें कि जो मर्द थे या वो औरतें थी, वो आपस में बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे। और वो चीज़ें डिस्कस इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि भाई उन्होंने अपने उसको देखा होता और उनमें एक सो कॉल्ड मेल ईगो थी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल की जनरेशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे आ गई है, इस बात पे आ गई है कि भाई आप लोग बैठ के एक बात करो, और मतलब एक वाइफ़ की प्रायोरिटी हमेशा उसका हस्बैंड होना चाहिए और एक हस्बैंड की प्रायोरिटी हमेशा उसकी वाइफ होनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन से ज़्यादा प्योर रिलेशन कोई नहीं होता। और बहुत से लोग आजकल इस चीज़ पे काम कर भी रहे हैं। तो चीज़ ये है कि लड़कियां अगर शादी से भाग रही हैं तो बस वो एक मेन फैक्टर यही है, इसके अलावा ना तो वो ज़िम्मेदारी से भागती हैं, ठीक है। और आजकल की लड़की माशाल्लाह खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उसको किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो अपना आप खुद पाल सकती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आजकल के अगर लड़कों की ये सोच है ना कि लड़की शादी सिर्फ एक फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए करना चाहती है, तो नहीं, उसको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मैटर नहीं करता यार, वहाँ पे भी मैटर नहीं करता जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो वहाँ पे चीज़ें लैक करेंगी, वो हर तरीके से लैक करती जाती हैं। अब इस लैकिंग को आप किसी भी वे में देख सकते हैं, और बहुत से अदर फैक्टर्स के साथ ऐड होते हैं। ये नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो सिर्फ वही है, इसके अलावा भी बहुत रिश्ते ऐड होते हैं, बट उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी अपनी सेट होनी चाहिए, किसी भी लिहाज से प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ होनी चाहिए, आपके बहन भाई हैं उनके साथ होनी चाहिए, आपका हस्बैंड वाइफ है उनके साथ होनी चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलें तो ये सब मुश्किल नहीं लगता, लेकिन लड़कियों को मुश्किल नज़र आती है क्योंकि उन्होंने चीज़ें देखी हैं। अब वो उनके पेरेंट्स किस तरह के, उनके अराउंडिंग्स में कैसी उनकी मतलब फैमिली में कैसी, उनके फ्रेंड्स में कैसे चीज़ें गुजरी हैं, कैसे वो लोग रही हैं, मतलब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्वियसली बात है। अब जब दूसरों के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं रह सकते। अब जितने भी ऑप्टिमिस्टिक हों, आपको नेगेटिव चीज़ें अगर नेगेटिव हैं तो वो नज़र आएंगी। सोसाइटी में गुड एंड बैड है, तो आपको चाहिए कि आप गुड एंड बैड को देखें और अपनी वैल्यू और अपने मुताबिक चीज़ें गुजर होने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग मेन फैक्टर, अंडरस्टैंडिंग क्या है,
उसके अलावा बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। हम लोग किसी भी और दिन बात करेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें और भी चीज़ें हैं क्योंकि लोग बहुत इसमें मेरे से मैंने इमोशनल अब्यूज़ की बात की है, फिज़िकल अब्यूज़ है, पैटर्न्स हैं, इसमें एट द एंड इसका मेन कंक्लूजन ये है, इस टॉपिक का जो हमने आज टॉपिक किया था, इसका मेन कंक्लूजन यही है कि भाई लड़कियां अगर शादी से भागती हैं तो वो सिर्फ इसीलिए भागती हैं कि भाई पता नहीं उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सपोर्ट्स नॉट फाइनेंशियली, ठीक है, इमोशनली, हर तरह से सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि आजकल क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के वो फैक्टर देखे हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़का को, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी किसी भी लड़के को, कि वो सिर्फ अगर ये देखे कि वो सिर्फ ये सोचे कि या अल्लाह मेरी बेटी को मेरे जैसा शौहर दे, अगर वो ये दुआ कर सकता है ना, तो मैं कहती हूँ फिर वो बहुत अच्छा शौहर है, ठीक है। और अगर वो ये दुआ नहीं कर सकता ना, तो फिर उसको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। चीज़ें इस तरह ही मैटर करती हैं और मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए कि वो सोचे समझें, अवेयरनेस लेकर आएँ क्योंकि थेरेपी भी मजाक नहीं है। थेरेपी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है थेरेपी गाली सोसाइटी के नहीं लिए। है। इस सोसाइटी के लिए मेडिसिन है, मेडिसिन, इट्स अ मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो जनरेशन है वो ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, उसको थेरेपी की जरूरत है। वो इन सब चीज़ों से क्या कॉप अप करे, किस तरह कॉप अप करे, बात करने की ज़रूरत है। हम चुप करके हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे पेरेंट्स को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इवन कि सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें और थेरेपी को मज़ाक मत समझें। इट्स अ मेडिसिन फॉर आवर जनरेशन। थेरेपी को आप लोग गाली मत समझें। थेरेपी एक गाली नहीं है, ठीक है। वो थेरेपी की मुझे भी जरूरत पड़ सकती है, आपको भी जरूरत पड़ सकती है, सबको जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और एक मैसेज है कि आप हमें आप हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब का आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।